हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सफल टुगेदर। इस चैनल पे हम लोग जेई पेपर 2 और नाटा की प्रिपरेशन करवाते हैं टू गेट इनटू आर्किटेक्चर कॉलेज। तो हमने लास्ट वीडियोस में पर्सपेक्टिव ड्राइंग सीखी, हमने बेसिक सीखे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है और हमने सीखा कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कब कब प्रैक्टिस करना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए फॉर आर्किटेक्चर स्टडी विथ योर 11th 10th ट्वेल्थ। तो आज का हमारा टॉपिक सबसे मेन होने वाला है, जो कि होगा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जो एप्टीट्यूड में भी आता है, ड्राइंग में भी आता है, ड्राइंग में यूज़ होता है एंड आपको आगे आपके आर्किटेक्चरल जर्नी में बहुत यूज़फुल होगा। हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसको हम पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये हमें पर्सपेक्टिव सही करने में मदद करता है। पर्सपेक्टिव सही करना मतलब, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस क्या होता है। ये एक यूनिवर्सल एलिमेंट्स है डिज़ाइन के, इन डिज़ाइन वर्ल्ड। इस प्रिंसिपल के बेस्ड पे ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनर्स। हर चीज़ में एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है। हम चीज़ डिज़ाइन करते हैं, उसके पीछे एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है, वो चीज़ होती है हर एक एलिमेंट के पीछे। और ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और ये अगर आप अभी तक आप जो विजुअलाइज़ कर रहे थे और ये पढ़ने के बाद जो आप विजुअलाइज़ करोगे वो उसमें चेंज होगा। एकदम एकदम ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं होगा, बट आपको चेंजेस दिखेंगे आगे धीरे धीरे कि आप विजुअलाइज कैसे कर पा रहे हो चीज़ें। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट होता है बैलेंस, सेकंड होता है प्रपोर्शन। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ सब। थर्ड होता है एम्फेसिस, फोर्थ होता है रिदम। ये सब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस है। बहुत सारे हैं बट जो मेन है वो मैं आज कवर कर रही हूँ, जो हमें पर्सपेक्टिव में काम आएंगे। फिफ्थ होता है यूनिटी एंड हार्मनी। सिक्स्थ होता है मूवमेंट। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। ये 6 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि एक डिटेल्ड वीडियो में आएगा। अभी जो आपको ज़रूरी है वो बता रहे हैं। बैलेंस का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट मतलब जो आप इमेज देखते हो, जैसे एक बैलेंस, वो वेट की इमेज हो गई, या फिर आप कोई चीज़ देख रहे हो जिसमें दोनों चीज़ पे इक्वल बैलेंस है, उसको बैलेंस बोलते हैं। प्रपोर्शन, साइज, रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ होल। प्रपोर्शन होता है एक चींटी और एक हाथी, उनमें क्या डिफरेंस है, उनको क्यों अलग बनाता है, उनको क्या चीज़ अलग बनाती है, उनको बनाती है उनकी हाइट, वेट, बॉडी। मतलब इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली, हाइट, वेट, बॉडी, इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली बोलते हैं प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट है एम्फेसिस, एरिया कैचेस अटेंशन फर्स्ट। जैसे ब्लैक कलर का डॉट हो, ब्लैक कलर का बड़ा सर्कल हो, उसमें छोटा सा ऑरेंज कलर का डॉट हो, येलो कलर का डॉट हो, सबसे पहले आपकी आंखें क्या खींचेगी? येलो या ऑरेंज कलर का छोटा सा डॉट। जो सबसे पहले आंखों को अट्रैक्ट करता है उसको एम्फेसिस बोलते हैं, एक फोकल पॉइंट बोलते हैं। रिदम, रिदम होता है रिपीटेशन और मूवमेंट दैट गाइड्स द आई। जैसे पानी जा रहा है, एक फ्लो में जा रहा है, तो आपकी आंखें ट्रैवल कर रही है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। जैसे ट्रेन जा रही है, आपने देखना शुरू किया ट्रेन को, ट्रेन जहाँ जाके रुकी या जहाँ चली गई वहाँ तक आपकी आंखें ट्रैवल कर रही है। जो जो चीज़ ट्रैवल कर रही है उसको हम रिदम बोलते हैं। यूनिटी एंड हार्मनी, ऑल एलिमेंट्स लुक लाइक दे बिलोंग टुगेदर। जैसे क्लास के बच्चे हैं, एक साथ बैठे हैं, वो उनके एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी सब अलग होगी बट वो टुगेदर है एक यूनिटी में। मूवमेंट,
पाथ द व्यूअर्स आई फॉलो थ्रू अ कंपोजिशन। मूवमेंट होता है कि रिदम जैसे ही होता है कि आपकी आँखों की मूवमेंट हो रही है आप जब चीज़ों को देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जैसे आप पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हो तो वो बैलेंस है या नहीं, सिमेट्री है या नहीं। आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोजिशन। उसमें तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन मस्ट है, उसमें आना ही चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है ये आपको सोचने में ईज़ी करेगा, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने के लिए रेडी करेगा और आपको ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक फर्स्ट वाला जो दिख रहा है वो बैलेंस है और सेकंड है इम्बैलेंस। फर्स्ट वाले में क्यों बैलेंस लग रहा है? क्योंकि वो विजुअल बैरियर नहीं दे रहा है आँखों को। वो लग रहा है कि दोनों साइड इक्वल है। जैसे बचपन में हम भाई बहन के साथ झगड़ा करते थे, मुझे इतना मिला, तुमको इतना मिला, दोनों को इक्वल मैगी बनाते थे तो बाँटते थे। तो उसको बोलते हैं बैलेंस, उसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड वाला जो आप देख रहे हो एग्ज़ाम्पल, वो विजुअली भी करेक्ट नहीं लग रहा है कि वो बैलेंस है। वो एक साइड पे ज़्यादा है, दूसरे साइड पे कुछ नहीं है। तो वो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। तो नेक्स्ट वाला है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आपको दिख रहा है, ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा है और घर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या देख रहे हैं, घर को ट्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ट्री को घर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। दोनों को अगर इंडिविजुअल देखें तो हमें नहीं समझ आएगा कि वो कितना छोटा है और या कितना बड़ा है। हमें कैसे समझ आ रहा है कि वो हम दोनों को साथ में कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ समथिंग वेरी बिग टू समथिंग वेरी स्मॉल। नेक्स्ट वाला भी प्रपोर्शन ही है। अगर हम एक क्रिकेट बॉल है, एक फुटबॉल है, अगर हम उनको साथ में देखें तो वो दिखेगा। अगर हम उसको अलग अलग देखें, उसके यूज़ अलग है, उसका सब कुछ अलग है, बट वो दिखने में हमें इतना इतना चेंज नहीं दिखेगा। पर वो एक्चुअली प्रपोर्शन है, बहुत छोटे से बहुत बड़े का कंपैरिजन, बहुत पतले से बहुत मोटे का कंपैरिजन, ऐसे कंपैरिजन होता है। ये है एम्फेसिस। आपकी आंखें कहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, जो कलर्ड वाला है, फर्स्ट इसमें ट्रायंगल और सेकंड इसमें कलर्ड। एक पॉइंट होता है उसको जहाँ पे आपकी आंखें जा रही है उसको एम्फेसिस बोलेंगे। जैसे एम्फेसिस में ये वाला जो ट्रायंगल है आपको पहले दिख रहा है क्योंकि वो अलग है। जो चीज़ें डिफरेंट है बाकी चीज़ों से, एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हैं, सब ने ब्लैक टी शर्ट पहना है और किसी ने येलो पहना है या रेड पहना है, तो कौन ज़्यादा जल्दी आपको दिखेगा? आप सबको नहीं देख पाओगे इतने जल्दी जितना आप वो वाले इंसान को देख पाओगे जिसने अलग पहना है, तो उसको बोलते हैं एम्फेसिस। ये है रिदम। इसमें एक रिदम फॉलो हो रही है, इसमें एक कलेक्टिवनेस हो रहा है, इसमें एक सेम रिपीटेशन हो रहा है। एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है जिसका नाम है रिपीटेशन। जो सेम ऑब्जेक्ट्स है इसमें रिपीटेशन दिख रहा है, इसमें बैलेंस दिख रहा है, इसमें सिमेट्री दिख रही है, इसमें रिदम दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है जो बियॉन्ड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के, मतलब जितने हम पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा है। जैसे मैंने एक सिंपल सा छोटा सा ऑब्जेक्ट देख के उस पर 5-6 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बता दिए या फिर उससे ज़्यादा होंगे। तो अगर आप भी इसकी प्रैक्टिस करते हो, आप भी इनको उस नज़रिए से देखते हो, ये बस नज़रिए की बात है। इसके लिए आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना, आपको चीज़ें विजुअलाइज़ करनी है, देखनी है। तो आप भी इसमें से प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन निकाल पाओगे, देख पाओगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें कैसे चीज़ें अप्लाई कर रही है। और आगे जाके इन फ्यूचर आप जब आर्किटेक्ट बनोगे या फिर आप जब डिग्री परस्यू करोगे तब आपको डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे, एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो।
ज़हा हदीद की बिल्डिंग्स देखो आप, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं उनकी बिल्डिंग देखो, बीवी दोषी की बिल्डिंग देखो, आप जैसे एप्टीट्यूड में पढ़ रहे होंगे। इसमें हमें ये इमेज में हमें यूनिटी दिख रही है एंड हारमोनी दिख रही है। जैसे ये एक जगह से बिलोंग करते हैं, सब स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ड्राइंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई रेक्टेंगल दिख रहा है बट अज्यूम इट एज स्क्वायर। वो सब एक ही यूनिट के हैं, एक ही जगह के हैं, मतलब जैसे क्लास का एग्जांपल दिया था, इसको बोलते हैं यूनिटी एंड हारमोनी। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मूवमेंट का। जैसे बड़े से छोटा या एरो आपकी आंखें ट्रैवल कर रही है छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, वो जो मूवमेंट शो हो रहा है ना सिर्फ एरो से होगा बट आपकी बिल्डिंग से भी हो सकता है। ज़हा हदीद की बिल्डिंग देखो, ज़हा हदीद की बिल्डिंग्स में आपको मूवमेंट शो होगा, रिदम आएगी। जैसे ये एरोज़ है, ये क्या करती है हमें, जैसे हम किसी चीज़ को एरो लगा के लिखते हैं, क्यों? क्योंकि आई ट्रैवल होती है एरो से, हमें पता चलता है कि एरो से हमें उधर देखना है। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। और आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप डिज़ाइनिंग। बाय।